Today I'm going to discuss about glycogen and synthesis of glycogen। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लाइकोजन क्या है और बॉडी में इसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है प्लस इसकी स्टोरेज कहाँ पे होती है, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कैसे होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड वेरी लार्ज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। नाउ जो ग्लाइकोजन है ये हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर है और इसमें नंबर ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इट्स द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। नाउ सबसे पहले जो ग्लूकोज ऐसे चेन में प्रेजेंट है इनके बीच होती है अल्फा 1,4 लिंकेज। नाउ ये एक ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म है और ये सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। So this is the first carbon, second carbon, third, fourth, fifth and sixth carbon. And similarly here, first, second, third, fourth, fifth and sixth carbon. अब ये जो चेन है ग्लाइकोजन की इसमें डिफरेंट ग्लूकोज के रेसिड्यूज जुड़े हुए हैं और इनके बीच कौन सी लिंकेज है? अल्फा 1,4 लिंकेज। तो इसका मतलब है कि जो इस वाले ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन है और सेकंड वाले की फोर्थ पोजीशन है इनके बीच में बॉन्ड शेयरिंग हो रही है और इस तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को हम बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम देखेंगे कि जो ब्रांचेस होती हैं ग्लाइकोजन की इसमें कौन सी लिंकेज होती है। तो दिस इज द ब्रांच, आफ्टर दैट दिस इज द ब्रांच। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ जो लिंकेज होती है या फिर आप बोल सकते हो सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ये होता है बिटवीन द ब्रांचेस। इसे हम बोलते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और अल्फा 1,6 लिंकेज और अल्फा 1,6 लिंकेज। अब हम देखेंगे कि ये लिंकेज कैसे होती है। तो सबसे पहले ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन। और अब ये जो इसका फर्स्ट कार्बन है और इसका सिक्स्थ कार्बन है इसके बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो इस टाइप के लिंकेज हमेशा ब्रांचिंग में होती है। तो इस टाइप के लिंकेज को हम बोलते हैं अल्फा 1,6 लिंकेज और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्लाइकोजन है इसकी बॉडी में स्टोरेज कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे इसकी स्टोरेज होती है। फर्स्ट ऑर्गन इज लिवर एंड सेकेंडली जो मसल्स हैं इसमें भी ग्लाइकोजन की स्टोरेज होती है। नाउ जो सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन है ये लिवर में प्रेजेंट है और जो मसल्स हैं ये डिफरेंट टाइप के मसल्स होते हैं बॉडी में। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे थाई मसल्स हैं या फिर आर्म्स के मसल्स हैं इनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए वो मसल जिनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इनमें ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द नॉर्मल मसल्स ऑफ बॉडी। तो ये दो ऑर्गन्स हैं बॉडी में ग्लाइकोजन की स्टोरेज जहां पे होती है। नाउ जो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है ये मोबिलाइज्ड फॉर्म में होता है। इसका मतलब है कि जो लिवर में ग्लाइकोजन है, सपोज किसी बॉडी के ऑर्गन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो जो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन है ये मोबिलाइज होगा उस ऑर्गन तक जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जाके जो ग्लाइकोजन है इसकी ब्रेकडाउन होगी और इससे जो ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं ये सेपरेट होंगे। और आगे हमें पता है कि जो ग्लूकोज है इसमें सबसे पहले इसमें होगी ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, उसके बाद टीसीए साइकिल एंड आफ्टर दैट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो इसका मतलब है कि जो स्टोर्ड फॉर्म में लिवर में ग्लाइकोजन है ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है जब भी किसी ऑर्गन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन अगर हम मसल्स में देखें तो मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है वो सोलली मसल की नीड्स को ही फुलफिल करता है। इसका मतलब है कि जो ग्लाइकोजन मसल्स के अंदर स्टोर्ड है वो किसी और ऑर्गन में मूव नहीं करेगा, वो मसल की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा करेगा जब उसकी ब्रेकडाउन होगी या फिर वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में एंटर करेगा। तो इन दोनों ऑर्गन्स में ये डिफरेंस है। अब उसके बाद मान लो ये एक लिवर का सेल है और ये मसल का सेल है, ठीक है। अब इनके अंदर जो ग्लाइकोजन है ये कहाँ पे स्टोर होगा। तो जो ग्लाइकोजन है ये साइटोसोल में होता है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। सिमिलरली हियर दीज आर कॉल्ड द ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ओके, तो ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होता है इन दिस साइटोसोल ऑफ सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लाइकोजन। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। नाउ अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को ग्लाइकोजेनेसिस भी बोला जाता है
और जो ग्लाइकोजेनेसिस है ये भी लिवर और मसल के सेल्स में ही होती है। तो इसका मतलब है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस और इसकी स्टोरेज ये दोनों लिवर और मसल्स में ही होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। नाउ अब हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होता है इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पे एक एटीपी यूज हो रहा है इस स्टेप में इनटू एडीपी। नाउ ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है अब इसकी आइसोमेराइजेशन होती है इनटू द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, दैट इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो इस एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे एक आइसोमेराइजेशन होती है। उसके बाद जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है इसमें एक यूटीपी का एडिशन होता है दैट इज यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ से यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। और इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होता है दैट इज यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। नाउ दिस यूडीपी ग्लूकोज इट एक्ट एज अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अब ये ग्लाइकोजन है तो जो यूडीपी ग्लूकोज है ये इस पोजीशन पे जाके ग्लूकोज ऐड हो जाएगा और यूडीपी जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जो इस रिएक्शन को एंजाइम कैटेलाइज करता है दैट इज द ग्लाइकोजन सिंथेज। नाउ तो जब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है तो जो यूडीपी ग्लूकोज है ये एज अ प्रिकर्सर काम करता है। तो इसलिए जो एक यूडीपी ग्लूकोज है इसे हम बोलते हैं 1 ग्लाइकोसिल यूनिट। तो जब ग्लाइकोसिल यूनिट्स ऐड होते हैं ग्लाइकोजन में तो एक चेन की सिंथेसिस होती है जिसमें कि एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज हेल्प करता है। नाउ जो ग्लाइकोजन है ये एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है और इसमें नंबर ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो अब हम बात करेंगे कि जो ग्लाइकोजन है इसकी सिंथेसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी चेन की सिंथेसिस कैसे होती है। तो ग्लाइकोजन की चेन फॉर्मेशन में एंजाइम यूज होता है ग्लाइकोजन सिंथेज। तो सबसे पहले जो ग्लाइकोजन सिंथेज है इसको एक प्राइमर चाहिए। अब जो इसका प्राइमर है इट इज अ ओलिगोसैकेराइड। इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं जिसमें कि दोनों में ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये फ्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को मिलके बनते हैं और इस प्राइमर को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनिन। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। अब ये जो प्राइमर है सबसे पहले जब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है तो सबसे पहले प्राइमर की सिंथेसिस होती है। अब प्राइमर में यहाँ पे और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल चाहिए तो जो यूडीपी ग्लूकोज है ये यहाँ पे प्राइमर की सिंथेसिस भी करता है, ये ग्लूकोज को प्रोवाइड करता है प्राइमर में। तो जब एक बार प्राइमर की सिंथेसिस हो गई सो दिस इज अ प्राइमर विच इज अ ग्लाइकोजेनिन। उसके बाद अब जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। नाउ जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ये और ग्लूकोज के रेसिड्यूज को ऐड करता जाएगा और एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ये ग्लाइकोज में ओनली चेन फॉर्मेशन कर सकता है, इसकी कोई ब्रांचिंग एक्टिविटी नहीं है। इससे मींस जो चेन की सिंथेसिस होती है ग्लाइकोजन में, लेकिन जो ग्लाइकोजन है इसमें ब्रांचेस भी तो होती हैं, तो ब्रांचिंग के लिए एक अलग एंजाइम चाहिए। और जब ग्लाइकोजन की चेन की सिंथेसिस होती है तो यहाँ पे भी जो प्रिकर्सर है दैट इज द यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज प्रोवाइड करता है जब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा और जो यूडीपी है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे कि ग्लाइकोजन में चेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। नाउ अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जो ग्लाइकोजन है इसमें ब्रांचिंग कैसे होती है। तो जो ब्रांचिंग के लिए एंजाइम यूज होता है दैट इज द अमाइलो 1,4,2,1,6 ट्रांसग्लाइकोसिलेज। दिस एंजाइम इज आल्सो नोन एज द ब्रांचिंग एंजाइम। ये ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग करता है। नाउ सबसे पहले हमने देखा था कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ये चेन की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो ब्रांचिंग एंजाइम है ये 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल वाली एक चेन को पिक करेगा और इसे ट्रांसफर करेगा एक दूसरी चेन में जिसमें एटलीस्ट 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होने चाहिए, और इन दोनों के बीच एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है विच इज कॉल्ड द अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाउ जब ये चेन की फॉर्मेशन होती है तो जो ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट है इसका फर्स्ट कार्बन
और जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसका 6th कार्बन, इनके बीच में जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनेगा, इसलिए इस लिंकेज को बोला जाता है अल्फा 1,6 लिंकेज। लेट्स सी, दिस इज अ ग्लूकोज और ये इसका फर्स्ट कार्बन है। अब ये यहाँ पे कोई सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड यहाँ पे जो है ये 6th कार्बन है। नाउ दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज हियर एंड दिस वन इज हियर। तो जो इसका फर्स्ट कार्बन है और जो इसका 6 है, इनके बीच में एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, इसको हम बोलते हैं अल्फा 1,6 लिंकेज। तो इस एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है कि ये एक ऐसी चेन को पिक करता है कि जिसमें एटलीस्ट 7 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हों और उसे प्लेस करता है एक दूसरी चेन में जिसमें एटलीस्ट 4 ग्लूकोज के रेसिड्यूज हों। सो इससे जो दो चेन्स हैं ग्लाइकोजन की, इनके बीच में ब्रांचिंग हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दिस एंजाइम इज कॉल्ड द ब्रांचिंग एंजाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोजन, its site of storage and its synthesis and site of synthesis. If you have any queries regarding this topic, please ask in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.